नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जौनपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद बुधवार को पार्टी द्वारा जौनपुर में आयोजित एक दिवसीय अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे थे, जहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कानपुर में बुलडोजर चलने के दौरान हुई मौत की घटना के मामले में कहा कि घटना किसी के साथ हो, घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके साथ संवेदना होनी चाहिए। विपक्ष को पूरा हक है विरोध करने का, लेकिन उसे कब कहां कैसे बोलना चाहिए इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही संजय निषाद ने इन दिनों विवादों में घिरे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए विवाद पर भी तंज कसा। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के वापसी पर उन्होंने कहा कि जो हमारी विचारधारा से मेल खाता है वही हमारे साथ होता है। ओम प्रकाश राजभर अलग अलग जगह चाय पीते हैं, पार्टी करते हैं और रात को किसी और के घर से निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थापित हो जाएगा तो देखा जाएगा यह पार्टी है, कौन आएगा कौन जाएगा यह निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। संजय निषाद जौनपुर में निषाद पार्टी द्वारा आयोजित एक दिवसीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे थे। हम लोगों ने सोचा कि इस बार 2024 में हम फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनाएंगे, पिछले बार से इस बार ज्यादा सीट जीतेंगे। 2019 में सपा बसपा गठबंधन था, फिर भी 18% निषाद राज के मोदी सरकार के साथ खड़ा था। वाल्मीकि मछुआ मल्लाह समुदाय के लोग जिस पार्टी से जुट गए हैं वही हमेशा सफल रही है। मैं पार्टी से जुड़ा हूं, मेरा अटूट को गठबंधन है। सपा की हालत सुधरेगी कि नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के नेता रहे तो वह भी बता सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के वापसी पर उन्होंने कहा कि जो हमारी विचारधारा से मेल खाता है वही हमारे साथ होता है। पार्टी की जो सोच है अंतिम व्यक्ति का उदय हो। पार्टी का उद्देश्य अंतिम पायदान तक के लोगों को उनके ऊपर ले आना है। निषाद राज पार्टी के बारे में कहा कि हम अपने ही वोट देकर अपनी आने वाली पीढ़ी को कहां पहुंचाया है और दूसरे का विकास करा दिया है और अपना विनाश करा दिया है। अब अपना वोट इकट्ठा करो। किसी भी राजनीति हिस्सेदारी उसके झंडे से मिलती है। जब झंडा नारा उसका होगा, पार्टी उसकी होगी तो उसके ही सदस्य होंगे, उसके पदाधिकारी होंगे, तो कुछ भी आगे हो सकता है। आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताने वाले हैं कि जब भगवान राम के हाथ में सत्ता थी, राम राज था, तब हर जाति हर धर्म हर वर्ग का सम्मान था और निषाद राज भी सम्मानित थे। सुनील कुमार सिंह की रिपोर्ट। भैया तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बीजेपी में सकते हैं, ये ओम प्रकाश राजभर करता है। देखिए, हम तो कहते हैं कि देखो, राजनीति जो पार्टियां होती हैं वही लंबे तक कोई दुश्मन होता नहीं। हम ये सब ये लोग नेता हैं, ये पार्टी नहीं है। नेता लोग हैं, ये अवसरवादी। हम लोग पार्टी, हम लोग सिद्धांतों पर चलने वाले लोग। अच्छा, जातिगत जनगणना की बात चल रही है, इस पे आप क्या कहते हैं? मैं तो सबसे पहला नेता हूँ जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलता रहा। जब पिछली सरकार, ये लोग जो आज बोल रहे हैं, ये लोग जो गद्दी पर है, इनसे भी मैं बोलता रहा कि जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जिन जातियों ने देश को आज़ाद कराया, जिसको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया, क्रिमिनल कास्ट घोषित कर गया, बिखर गए, पाइपलाइन में है, रोड पर है, पॉलीथीन में है, सड़कों पर है, झुग्गी झोपड़ी में है, नदियों के किनारे बह गए हैं, ट्राइबल हो गए, इस पार से उस पार हो गए, घर द्वार छूट गया है, उनको कहाँ रखेंगे? उनको भी तो देंगे कि उन्होंने देश आज़ाद करा दिया, संविधान में सत्ता मिल गया, तो खाली अपने ही कुछ चंगू मंगू को हीरो बनाएंगे। अब बाकी जातियाँ कहाँ जाएंगी? गणना होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होकर 1961 में अगर हिम्मत है तो बोले। 1961 में भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने सेंसस मैनुअल 1961 दिया था गिनने के लिए कि कौन सी जाति किस में जाति का समूह है। अनुसूचित जातियों की गिनती 1961 से हो रही है, पहली गिनती से ही है। उसमें एक किताब दिया है, उसमें लिखा है अनुसूचित जातियों का समूह है, और ये जो है ये जातियां नहीं हैं, ये समुदाय समूह है जातियों का, और उनकी उपजातियां हैं उतरा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार, दोहरे, ये चमार भाई में गिने जाएंगे, रजक, बरेठा, कनौजिया, धोबी में गिने जाएंगे। तो उसी में लिखा केवट, मल्ला, बिन, ये जो है मझवार में गिने जाएंगे, धीवर जो है तुरैया में गिने जाएंगे, कश्यप, कहार, तुरैया में गिने जाएंगे। तो हमारे तो मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बेल्लार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में है। तो क्यों नहीं है वे उधर से यहाँ के हमारे उपजातियों को 1991 तक हमें मिलता था मझवार का। हम
पहली बार गिनती हुई तो 70 लाख थे और इन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई देश आज़ाद होने के बाद। पहली बार गिनती 70 लाख थे और ये लोग गिनते 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 पिछली गिनती हमें 7,000 कर दिया मझवार। हमको कितना मार दिया। तो मारने वाली गिनती नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सबकी गिनती हो लेकिन विसंगति दूर हो जाए। यही महोदय हैं लोग जो आज गिनती की बात कर रहे हैं तो हमें पिछड़ी में से निकालते हैं। हमारा नाम एक तो पिछड़ी में गलत डाल दिया। जब एक बार राष्ट्रपति ने केवट मल्लाह को कह दिया कि मझवार है, अनुसूचित में है, तो एक्ट पर कॉन्स्टिट्यूशन किसी जाति को छेड़ना जो अनुसूचित जाति की सूची में है उसका केंद्र का काम है। तो बिना संविधान में संशोधन के, बिना पार्लियामेंट में डिबेट के हमारा केवट मल्लाह के पिछड़ी में डाल दिया और पिछड़ी में डाल के फिर अनुसूचित में डाले। योगी जी और तमाम नेताओं के ओम प्रकाश राजभर में, क्या ऐसे में उनको पार्टी मैं तो ये कहना कि भैया सुबह कहीं और चाय पीते हैं, नाश्ता कहीं और करते हैं, दोपहर को कहीं किसी का और साथ मिलते हैं, शाम को पता चला किसी के दरवाजे से कहीं और से निकलते हैं। तो जिसका एक ही दिन में तीन जगह से आते जाते हैं उसको क्या है, अस्थायित्व तो हो जाए फिर देखा जाएगा। और पार्टी है, ये काम कौन आएगा कौन एंट्री करेगा ये हमारे भारतीय जनता पार्टी सोचने की। बुलडोजर की कार्रवाई में संशोधन के बिना पार्लियामेंट में डिबेट के हमारा केवट मल्लाह के पिछड़ी में डाल दिया और पिछड़ी में डाल के फिर अनुसूचित में डाले। अनुसूचित में बहन जी ने रिश्ते ले लिया। 30 साल से ये जो जातियां हैं, ये अति पिछड़ी जातियां, इन्हें लटका के इनके नौकरियों को जो लूट मचाया गया, तो पहले ये तय कर लें कि अति पिछड़ी जातियां कहाँ गिनी जाएंगी, अनुसूचित में गिनी जाएंगी कि पिछड़ी में गिनी जाएगी। मैं गिनती का समर्थक हूँ और विसंगति दूर होकर गिनती होनी चाहिए। हमारी सरकार पहल कर रही है। मैं बधाई भी दूंगा कि अभी आप देखिए कि आर्थिक स्थिति राजभर का, केवट मल्लाह का भी आदेश हुआ है कि इनकी आर्थिक स्थिति पता किया जाए कि इन पिछली सरकारों ने इनके साथ कितना अन्याय किया है, इनको कौन सी योजनाएं दी जाएं जिससे इनको विकास में उदाहरण लाए। ये हमारी सरकार चिंता कर रही है, हमारी सरकार सोच रही है, इसलिए विकास के लिए। ओम प्रकाश राजभर की भाजपा की संरचना बनी है, ये पंडितों ने बनाई है, इसका कितना देखो अलग अलग भाषा है हर क्षेत्रों की। आप उसे हर एक ही चीज़ को हर जगह नहीं, उसमें तो उन्होंने उसका खंडन कर दिया था उस विभाग ने, संघ ने, कि भाई पंडित का मतलब होता है कि तरीका होता है उस तरीके का। तो उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है। उस पर उस संघ ने खुद उसका खंडन कर दिया था, उसका जवाब दे दिया था। दुखद घटना है, उसकी मैं निंदा करता हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं न घटें। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा उस पर तत्काल कार्रवाई हुई और ऐसे लोग जो हैं, और निश्चित रूप से जांच का विषय है। हमारी सरकार जांच करती है, कोई भी जांच में पता चलता है कितना रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ। इसलिए उस घटना में ऐसा नहीं होना चाहिए। बुलडोजर चलता रहेगा या कुछ स्पीड थमेगी? देखिए बुलडोजर तो अलग विषय है। हम ये कहेंगे कि इस पर किसी की मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी की कोई घटना घट गई तो उसे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें संवेदना लोगों को व्यक्त करना चाहिए और ये होना चाहिए कि आगे ऐसा न घटना घटाए। उसके लिए हम लोगों को कानून बनाने के लिए प्रेरित हमें विपक्ष को हक है बोलने का, लेकिन कब कहाँ कैसा बोलना चाहिए वो जगह निर्धारित है और कभी भी इस तरह के संवेदनशील जगहों पर राजनीति। अखिलेश यादव को 2 बात सिर्फ वही कर रहे हैं, रामचरितमानस को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देखिए अब उनका क्या कहा जाए, जैसे जनता अस्वीकार कर दी हो, जिनकी जुबान बंद कर दी हो। जब वो कभी सत्ता में थे, कई बार मंत्री रहे, तब तो चश्मे से उनको दिखाई नहीं दिया क्या था, क्या गलत है, क्या सही है। तब तो वहाँ थे, मलाई खाते रहे, कुछ कर नहीं पाए, समाज को कुछ ऐसा उल्टा सीधा किया, वहाँ से हटना पड़ा। फिर आए, हमारे भगवान राम की पूजा किया, बेटी को सांसद बनाया, पर चलते रहे। पता चला जब मंत्रालय लास्ट आ गया, जब ये हुआ कि अब जनता हमें स्वीकार नहीं, मैंने कुछ कही किया, तो आप देखो कहाँ भाग गए, जहाँ भाग गए उसके आओ। तो मैं इतने कहूँगा कि भगवान राम आदर्श है, रामचरितमानस एक मानस है, उस पर हमारे इस भारतीय संस्कृति को लोग आस्थावान करते हैं। धर्म के खिलाफ जो बोलता है उसे अधर्मी कहते हैं और अधर्मी से के लिए शब्द निकालना बोलना उचित नहीं होता। हमारे आज के दिन में हम लोग भगवान राम के समर्थक हैं, उनके आस्थावान से हम लोग पुजारी हैं और निषाद राज और भगवान राम का जो मिलन है आज के दिन में, ये भी तो देखें कि शबरी का क्या स्थान दिया, निषाद राज को किस तरीके से भगवान राम ने गले लगाया, वो तो कभी नहीं बताएंगे। 18% आबादी निषादों के वोट लेने के लिए उनके पास जाएंगे,
कहेंगे भाई केवटा मल्लावा ये है वो है, यही कहते रहे। आज कम से कम इस केवटा मल्लावा कहने वाली पार्टियों को निषाद मछुआरे हटा दिए हैं और निषाद राज के वंशज कहने वाली पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ लेकर हुआ। आज ये मछुआ समुदाय इकट्ठा हो गया है, जागरूक हो गया, निषाद राज के किले जयंती मना रहा, तो इसके लिए आज के गुमराह करने के लिए सब बात और कुछ है। ओम प्रकाश राजभर खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 24 इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।